नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हम सीख कर आए कि किसी भी हिस्से को बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। आइए अब देखते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर कोई हमें डिजिट मिले बाइनरी सिस्टम में तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं आम नंबर्स में या 10 डिजिट नंबर में कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है। पहले हम देख कर आए हैं कि 10 नंबर सिस्टम को, जो 10 नंबर सिस्टम है हमें, अगर उसमें कोई नंबर मिला हो तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अगर कोई बाइनरी में मिला हुआ है तो उसको 10 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें कि हमने कोई मिसाल ले लिया। पहला मिसाल ले लेते हैं आसान सा 1101। हमें कोई नंबर मिला हुआ है 1101। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है 10 डिजिट सिस्टम में। यूनिट सिस्टम से हम इब्तदा करेंगे। यूनिट सिस्टम में जो भी हमें नंबर मिला हुआ है उससे इब्तदा करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे 2 से। पहले हमने डिवाइड किया था 2 से, अब मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे। पहले नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से और दूसरे डिजिट पर जाने से पहले हम प्लस का हिस्सा देंगे, प्लस का निशान देंगे, प्लस लिख दिया। अब 0 आ रहा है, 0 को भी डिवाइड करेंगे 2 से। जितने भी नंबर हैं सबको हम 2 से डिवाइड करते हुए आएंगे, प्लस का निशान दे दिया। अगले नंबर से पर जाने से पहले हमने प्लस का निशान दे दिया। अगला है 1 हमारे पास, फिर अगेन 1 को डिवाइड करते मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। देन अगेन प्लस का साइन दी, प्लस की साइन देने के बाद अगेन 1 है, 1 को अगेन मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। अब गौर से थोड़ा देखिएगा और गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, जितने भी 2's हैं उन पे हम पावर्स देना शुरू करेंगे। जो फर्स्ट 2 है उस पे पावर देंगे 0 का। अगेन जो सेकंड 2 है उस पे पावर देंगे 1 का। अगेन जो थर्ड पे आ गया उसको पावर देंगे 2 का और एक एक पावर बढ़ाते हुए जाएंगे। थर्ड पे जो 2 है उसे पावर देंगे 3 का। अब आए सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर फ़र्ज़ करें पावर 0 है तो वो 1 के बराबर है। फ़र्ज़ करें हमने लिख दिया कि 5 के ऊपर पावर 0 है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 है तो 1 के बराबर है। यहाँ 7 हमने ले लिया, 7 पे पावर 0 है तो वो 1 के बराबर है। 5 हमने लिख दिया, 25 लिखा उस पे पावर 0 है तो वो भी 1 के बराबर है। ऐसे ही यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर पावर 1 है तो वो सिर्फ 1 के बराबर है। 1 ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी, प्लस की साइन है, प्लस की साइन दी। 2 के ऊपर 1 पावर 1 है तो 2 के बराबर है। 0 मल्टीप्लाइड है 2 के साथ, ये हमने लिख दिया। प्लस 2 के ऊपर पावर 2 है तो ये आपको इल्म में होगा 2 के ऊपर किसी भी हिस्से के ऊपर जितना पावर होगा वो नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उतनी मरतबा। 2 पावर है सो 2 के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाइड है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 × 2 इज़ इक्वल टू 4। ये आ गया 4 × 1, हमने लिख दिया 4 × 1। अगेन ये 2 के ऊपर पावर 3 है सो 2 आपस में मल्टीप्लाइड है 3 टाइम। 2 × 2 इज़ इक्वल टू 4 एंड 4 × 2 इज़ इक्वल टू 8। एन हमने लिख दिया 8 × 1। अब मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 बन गया, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया ये 4 बन गया, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन गया। अगेन 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये 1 बन गया। अब आए तो इनको ऐड करते हैं, कितना आता है जवाब। 8 × 4 इज़ इक्वल टू 12, 12 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 13। ये हमारे पास आंसर आ गया, जो असल में 10 डिजिट सिस्टम में 13 नंबर था, जिसको 2 डिजिट सिस्टम में ऐसे लिखा हुआ था। अगेन आए एक और मिसाल लेते हैं ताकि अच्छी तरह हमें समझ में आ जाए। दूसरा मिसाल लेते हैं, कोई से बड़ा लेते हैं। फ़र्ज़ करें 11101 बेस 2 है। ये बेस 2 में लिखा हुआ है। याद रखिएगा यहाँ पर बेस 2 में अगर लिखा होगा तो बेस में 2 लिखा होगा। तो ये बेस 2 में हमें लिखा हुआ है, मिला है। यूनिट साइड से हम फिर यूनिट साइड से ही हम स्टार्ट करेंगे, इस साइड से नहीं, यूनिट साइड से स्टार्ट करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे 2 के साथ। पहला इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। दूसरे नंबर पर जाने से पहले हमने प्लस का साइन दिया, प्लस का साइन लिख दिया। अगेन 0 है, 0 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। दूसरे नंबर पर जाने से पहले प्लस का साइन दिया। अगेन 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। अगले नंबर पर जाने से पहले हमने प्लस का साइन दिया। अगेन 1 है, 1 × 2 और आखिर में प्लस का साइन है 1 × 2 हमने दे दिया।
1 2 3 ये आ गए थे। अब हम पावर देना शुरू करेंगे। जो फर्स्ट 2 है उस पे 0 का पावर आ गया, जो सेकंड है उस पे 1 का पावर, 2 का पावर, 3 हो गया, ये हो गया 4। जैसे हमने इससे पहले समझा है कि किसी भी हिस्से पे अगर पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है, प्लस ये 2 के ऊपर पावर 1 है तो ये सिर्फ 2 के बराबर है। 0 इंटू 2 हो गया, प्लस 2 के ऊपर पावर 2 है सो 4 के बराबर होता है। 2 आपस में मल्टीप्लाइड है 2 टाइम, प्लस 2 के ऊपर पावर 3 है सो 2 आपस में मल्टीप्लाइड है 3 टाइम। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये आ गया हमारे पास 8। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया। अब 2 आपस में मल्टीप्लाइड है 4 टाइम। इनको अगर मल्टीप्लाई किया, पहले ही हम करके आए हैं, ये देखिए 3 मरतबा, इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास आ गया 1 इंटू 16। अब आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया। 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 अगेन, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, प्लस 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 16। ये हमने लिख दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 24, 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 28, 28 इंटू 1 इज इक्वल टू 29। ये हमारे पास टोटल जवाब आ गया 29, जो असल में 2 डिजिट सिस्टम में ये लिखा हुआ था, जो हमारे पास जवाब पहुंचा 29 पर। चलें एक और मिसाल ले लेते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल भी आसान। अगर आप समझेंगे तो मैथ में इतना आसान टॉपिक है और कंप्यूटर में इतना अहम टॉपिक है। ज़्यादातर कंप्यूटर में इस्तेमाल होता ही ये 2 डिजिट सिस्टम है। और ज़्यादातर कंप्यूटर में जो काम करते हैं आजकल, आपको पता है कि दौर कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर के सिवा कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी का दौर है। सो कंप्यूटर में 2 डिजिट सिस्टम ही ज़्यादातर, बैंकिंग में ज़्यादातर यही सिस्टम इस्तेमाल होता है। चलें एक और मिसाल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई चीज़ अगर पूछनी है तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा ताकि हम आपको अच्छी तरह से समझा सकें। हमने बड़ा हिस्सा लिया है, चलें और बड़ा कर दिया, ठीक है, ये बड़ा कर दिया और बड़ा कर दिया। इसको चले बढ़ा के लिखा है हमने। अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले है 1 मल्टीप्लाइड 2 आ गया। दूसरे नंबर पर जाने से पहले हमने प्लस का साइन दिया। अगेन 0 है, मल्टीप्लाई 2 से 2 हमने लिख दिया। प्लस 1 3 टाइम मल्टीप्लाइड है, प्लस का साइन दे दिया। 1 3 टाइम मल्टीप्लाइड है, हमने 3 टाइम मल्टीप्लाइड कर दिया, 3 टाइम मल्टीप्लाइड कर दिया। अगेन प्लस का साइन आ गया। 0 मल्टीप्लाई 2 है, 0 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 है, 1 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अगेन ये आखिरी हमारा 1 बच रहा है, 1 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब देखें पावर देना शुरू करेंगे। पहला 2 है, इस पर 0 का पावर है, ये 1 आ गया। 2 पावर, 3 पावर, ये आ गया 4 पावर, ये 5, ये आ गया 6 और ये आ गया 7। चलें आप सॉल्व करते हैं। ये 0 का है, जो पहले ही हमें पता है कि जिस पे पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है। प्लस 2 पावर है, 2 के बराबर है, 0 इंटू 2 हो गया। अगेन प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 1 इंटू 4 हो गया। प्लस 1 इंटू 8 हो गया। अगेन 1 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 32 हो गया। अगेन 1 इंटू 64 हो गया। क्योंकि 2 के ऊपर पावर 6 है तो 64 के बराबर होता है। प्लस 1, ये हो गया 1 इंटू 7 हो गया 128 में लिख दिया। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 128। प्लस 1 को अगर 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 64। प्लस 0 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 का। प्लस 1 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 आंसर में। प्लस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 8 आएगा।
+1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। +0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। अगेन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। चलें अब ऐड करते हैं। 1 है, 1 × 4 = 5, 5 × 8 = 13, 13 × 16 = 29, 29 हमने लिख दिया समझने के लिए। 128, 64 एंड देन 29। तीनों हिस्सों को हम ऐड कर देते हैं। 8 × 4 = 12, 12 × 9 = 21, 2 कैरी हो गया। 2 × 2 = 4, 4 × 4 + 6 = 10, 10 + 2 = 12 आ गया। 1 कैरी हो गया। 1 और 1 2 हो गया। जो फाइनल में हमारे पास आंसर आया 221। तो देखें ये हमारे पास असल में जो नंबर था 2 डिजिट सिस्टम में जो लिखा हुआ था, ये असल नंबर 10 डिजिट सिस्टम में 221 था। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये नंबर सिस्टम 2 डिजिट सिस्टम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है 10 डिजिट सिस्टम में अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई हेजिटेशन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझाया जा सके। ये और इस तरह की दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी।